नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 29 साल के बाद एक बार फिर से दाऊद के आतंक का जिन्न बाहर आ गया है और एक बार फिर से देश के शहरों में आतंक का खूनी खेल खेलने की साजिश रची गई है। एक बार फिर से आतंक के पीछे के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हो रहा है। दरअसल देश में एक बड़ी आतंकी साजिश पुलिस के स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया है। अब दिल्ली पुलिस की माने तो इन आतंकियों की कोशिश थी कि त्योहार के मौसम में दिल्ली और मुंबई के लोगों को निशाना बनाया जाए। अब इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी साजिश में दाऊद का नाम भी सामने आ रहा है। गिरफ्तार 6 संदिग्ध आतंकियों में से 2 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने पेश किया है। कोर्ट ने दोनों संदिग्ध आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। जिन 2 संदिग्धों को रिमांड पर भेजा गया है उनके नाम जीशान और आमिर हैं। इसके साथ ही उबैदुर रहमान और हुमैद को भी पुलिस अभी भी तलाश रही है। अब यूपी के 4 शहर जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़ में एक साथ छापेमारी करके आईएसआई के भी एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए प्रशिक्षित किए गए थे। इनके कब्जे से यूपी एटीएस ने प्रयागराज स्थित बन नैनी के डांडी से एक अति संवेदनशील आईडी भी बरामद की है। ये उच्च श्रेणी के विस्फोटक, आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की भी सूचना है। ये मॉड्यूल अयोध्या के साथ ही चुनाव के दौरान होने वाली बड़ी रैली या फिर किसी बड़े आयोजन में विस्फोट करने की साजिश भी रच रहे थे। अब सीमा पार से एक्टिव हुए इस आतंकी नेटवर्क की कड़ियां अभी जोड़ना बाकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दाऊद आईएसआई ने इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल को एक बार फिर से एक्टिव किया है? क्या यूपी चुनाव से पहले पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रचने की फिराक में है? आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। तो 29 साल बाद दाऊद का ये क्या कनेक्शन है, इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से आतंकियों की गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा गया, ये सुनिए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में, जहां हमारे पास यूपी एटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपी एटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस है पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। तो दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसे में एटीएस की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको सुनवाते हैं। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है
तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। सुना, इसके अलावा आपने दिल्ली पुलिस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। सवाल इसी बात का है, चूंकि अब चुनावी मौसम है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो तार जोड़ रहे हैं उससे सवाल यह है कि क्या सीमा पार से भी अभी साजिश रची जा रही है? कौन है जो कि इस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? और क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर हैं? यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके क्या मायने समझे जाए, इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सैफ खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। सैफ खान जी, आपका भी स्वागत। मदन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। मदन जी, आपका भी स्वागत है। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका भी स्वागत। और उमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उमेश जी, आपका भी स्वागत है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव क्या निशाने पर नजर आ रहे हैं? जो कनेक्शन अभी फिलहाल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सभी कार्रवाई को जो समय अभी हालिया हम लोगों ने देखी है? अभी मैं हूं, कोई किसी को भी नहीं आ रही। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूं जी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, कैसे देख रहे हैं ये जो कार्रवाई है? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव आपको लग रहा है कि निशाने पर हैं? सीमा पार से भी अभी ये साजिश रची जा रही है? देखिए आयुष भाई, इस समय पाकिस्तान समेत समूचा जो विश्व है, वहां पर जो भी आतंकी शक्तियां हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में या भारत के अंदर राष्ट्रवादी सरकारें रहें। और यही कारण है कि ये प्रदेश का और देश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस को और दिल्ली पुलिस को, जिन्होंने इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि किस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसियां, ये जो मल्टी स्टेट मॉड्यूल था, ये स्लीपर सेल्स थे, इनको क्रैक करने में कामयाब हुई। हमें भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय योगी जी का, जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को फ्री हैंड दिया हुआ है। इसी जवाब के बिगर वो कार्य कर रही हैं और राष्ट्र की सुरक्षा में पूर्ण रूप से प्रयासरत है। मदन चौहान जी, आपको अगर मेरी रिएक्शन में आपका भी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश अब तो आतंकियों के निशाने पर भी नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आतंकवादी किसी का कोई नहीं चाहता कि आतंकवाद बढ़े। आड़ में या सुरक्षा की आड़ में कोई भी जो देश में रहे, कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश को कोई खतरा पैदा हो या देश हमारा कहीं स्वाभिमान में नीचे रहे। लेकिन उसकी आड़ में अगर दूसरा चुनाव का परिदृश्य को बदलने का प्रयास किया जाए तो वो बिल्कुल गलत है, वो गलत है। और जहां तक, क्योंकि जब जनता का भी जो विश्वास है वो भी बना रहना चाहिए। आज जनता का विश्वास कहीं ना कहीं कई मोर्चों पर थोड़ा सा कम हुआ है, चाहे कोई घटना सुरक्षा से संबंधित रही हो, चाहे जनता को जो आज गरीबी और आज महंगाई की मार से पीड़ित है, उससे भी परेशान है। और चुनाव में वो सब मुद्दे भर कर आते हैं। आज जनता सब कुछ समझने लगी है कि वस्तुतः जो एक्चुअल स्थिति है वो क्या है, महसूस करती है। लेकिन उसकी आड़ में और ये कह दिया जाए सुरक्षा, देश हमेशा सुरक्षित रहा है, देश की सुरक्षा मजबूत रही, जवानों पे गर्व है सबको और इस प्रणाली पर पूरा गर्व है। लेकिन उसका श्रेय नहीं, लेकिन मदन जी, आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि ये कार्रवाई तो एटीएस कर रही है, दिल्ली पुलिस कर रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उसका बेनिफिट कैसे ले लेगी? यही तो सवाल है ना। कैसे ले लेगी? देखिए, जहां भी अभी आपने मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा देश सुरक्षा बढ़ाई है, हमने लोगों को मजबूत किया है। तो उसकी आड़ में चुनाव से क्या मतलब? भाई आपका काम है, सरकार में है तो काम नहीं करेंगे क्या? नहीं, सुरक्षा की बात, सुरक्षा में जवान मुस्तैद है, उसकी मजबूती से हमारी सुरक्षा और सुरक्षा बल
मजबूत है, लेकिन उसकी आड़ में जो हम अगर उसका फायदा उठाना चाहे कि वो तो काम एटीएस कर रही है, करना चाहिए। कोई भी आतंकवादी है या आतंक फैलाने वाला आदमी है, वो देश का दुश्मन है, वो कोई भी है। चलिए ठीक है, सैफ खान जी, ठीक है। सैफ खान जी, कैसे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? ये बात तो इसके साथ जुड़ी है, लेकिन साथ ही साथ आरोप अब ये भी है कि इसका पॉलिटिकल कहीं ना कहीं फायदा लेने की भी कोशिश हो रही है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपके साथ जो है मौका मिला। भाई जाहिर सी बात है, चुनाव जो है सर पे 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव है, और अगर आप इसको जो है चुनाव से जोड़ के देखेंगे या चुनाव से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे एटीएस या हमारे जवान या हमारी जो पुलिस है वो हमेशा से हमारे देश की सुरक्षा टाइम टू टाइम करती आ रही है, चाहे भले कोई भी सरकार हो। मगर उसका जो श्रेय लेने का काम आजकल किया जा रहा है वो बड़ा अफसोस आता है मुझे। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए थे वो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे। भाई ये भी तारीफ करेंगे कि पहले हमारी जो देश की टेररिज्म रैंकिंग है, जहां पहले हम चौथे स्थान पे थे, आज बहुत अफसोस की बात है कि हम 3रे स्थान पे हैं, पाकिस्तान से ऊपर आ चुके हैं। क्या इस पे भी तारीफ करनी चाहिए मोदी जी? क्या इस पे भी तारीफ करनी चाहिए थी कि जब जब आपकी सरकार आती है तब पार्लियामेंट पर अटैक होता है? उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद प्लास्टिक एक्सप्लोजिव विधानसभा में पाए जाते हैं। आपकी सरकार आते ही या भारतीय जनता पार्टी आते ही जो है कंधार विमान जो है किडनैप होता है। तो ऐसे बहुत सारे अक्सर जो है केसेस जो है, आप चाहे टेररिज्म से रिलेटेड आप देख सकें, हमारे देश में टेररिज्म रैंकिंग 53% जो है तकरीबन जो है बढ़ चुकी है, जिसके मौजूदा एग्जांपल में आपको जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2015 में 797 अटैक्स यानी 4% की बढ़ोतरी जो है 2014 से 2015 में हुई। 2016 में भारत में 927 अटैक जो हैं टेररिज्म के हमारे देश में होते हैं, और ये तारीफ कर रहे हैं अपनी सरकार की। अरे साहब, सरकार की वो तारीफ होनी चाहिए, और सरकार की नहीं, उन जवानों की तारीफ करनी चाहिए, उन पुलिस की तारीफ करनी चाहिए, उन एटीएस की तारीफ करनी चाहिए, जो हमेशा से, चाहे भले कोई भी सरकार हो, हमेशा से ऐसी गतिविधियों के ऊपर जो है लगाम लगाती आ रही है। और पाकिस्तान के या आईएसआई के या इन सब टेररिज्म के जो गलत मंसूबे हैं उन पे रोक हमेशा से लगाती आ रही है। इसमें किसी पार्टी को श्रेय देने का काम जो है वो बड़ा आश्चर्य की बात है। ये बैठ के जो है पार्टी को जो है ये माला पहनाने का जो काम करते हैं, वो बहुत अफसोस की बात है कि जिनको माला पहनानी चाहिए एटीएस को या फिर जो पुलिस को या जो जवान को, वो नहीं किया जा रहा। भले सिर्फ बैठ के जो है चैनल पे अपनी पार्टी की जो है बढ़ोतरी कर रहे हैं, जबकि मैं ये बताना चाहूंगा सीआरपीएफ हमारे जवान ये कह रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से सबसे ज्यादा खून बहा है हमारे जवानों का, उसके ऊपर भी जो है ये अपनी तारीफें जो है अगर ये उस पर फुल बांटते तो बहुत शर्म की बात है। लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव ऑलवेज हम लोग देखते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, और उत्तर प्रदेश के हर जगह जहां चुनाव होते हैं वो बहुत सेंसिटिव रहता है मामला। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ अगर उससे पहले ही, चुनाव से पहले इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हो, कहीं दाऊद का कनेक्शन जुड़ रहा हो तो कहीं आईएसआई और उसके स्लीपर सेल के कनेक्शन जुड़ रहे हो, क्या इसको आप एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरह पर देखते हैं, या आपको लग रहा है कि यहां पर अभी ये जो पॉलिटिक्स चल रही थी कि भाई ये कोई अपना क्रेडिट लेने की कोशिश है? कैसे देखते हैं एक पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के नाते? लक्ष्मी नारायण जी। हाँ देखिए अतुल जी, ऐसा है कि ये एक पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम इसके लिए जो है पुलिस को बधाई देते हैं, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को, कि कंबाइंड ऑपरेशन था। और मैं इसको बहुत ज्यादा चुनाव से जोड़ करके नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि ये बात सही है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का प्रादुर्भाव हुआ है और तालिबान ने कब्जा किया है, तब से हमारे यहाँ ही बहुत सारे लोगों को तालिबान बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर वो एक अलग विषय हो सकता है, अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक अपबीट मूड जो है टेररिज्म का दिखाई दे रहा है। इस अपबीट मूड की वजह से इस तरह के मॉड्यूल्स और इस तरह की चीजें होती हैं और हो रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा आतंकी घटना हो सकती थी जो कि फेल कर दिया गया है, और इसके लिए पुलिस बधाई की बात है। इसको अनावश्यक राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पुलिस का एक्शन है, और पुलिस का एक्शन हमेशा ही राजनीति से ऊपर होता है। इसमें कमान पकड़ा गया है, बम पकड़े गए हैं, एक्सप्लोजिव पकड़े गए हैं, आईडीज पकड़े गए हैं, तो ये सारी चीजें जो पकड़ी जाती हैं तो कहीं ना कहीं आतंकवादी इसमें जो है सक्रिय रहते हैं, और इनका सदैव से ये रहता ही है कि हम जो है ठीक है। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, एक तो अभी चुनाव बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत करीब है, 6 महीने का भी अगर हम लोग वक्त मान के चले तो 6 महीने से भी कम का वक्त है लक्ष्मी नारायण जी।
एक तो जो टाइमिंग है अभी, क्या वजह है कि इसी टाइमिंग में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से अचानक से ये एक्टिवनेस बढ़ी है? और दूसरा ये है कि अगर अब चुनाव नजदीक होंगे और इस तरीके की एक्टिविटीज शुरू हो रही हैं तो क्यों उस पर जोड़ा नहीं जा सकता है कि कम से कम इलेक्शंस तो हैं टारगेट पर इन आतंकियों के? नहीं, देखिए, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव डिक्लेयर होते थे तो आपको याद है कि किस प्रकार से जो है आतंकवादी घटनाएं वहां पे बढ़ जाती थी। तो निश्चित रूप से क्योंकि इसमें भी आईएसआई मॉड्यूल सामने आ रहा है, तो आईएसआई का तो देखिए ये रोल ही है, वो बना ही इसीलिए है कि इंडिया में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। इसका अपना काम कर रही है, हमारा अपना काम है कि हम उसके जो भी मंसूबे हैं उन पे पानी फेर दें, और हम उसको कर रहे हैं। तो ये चुनाव आना और जाना तो चलता रहता है, और ये गतिविधियां होती भी रहती है। इसके पहले भी बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, और सभी चुनाव से जोड़ी नहीं जा सकती। चुनाव को वास्तव में देखा जाए तो फरवरी में है, अभी बहुत दूर है, तो अभी मैं इसको बहुत इमीडिएट इफेक्ट में नहीं देख सकता हूं। यह एक आतंकवादी साजिश है, और जिसको करने के लिए आईएसआई ने अपना पूरा जो है कार्यक्रम कर रखा है कि वो करे, क्योंकि उसका तार जो दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी चुनाव नहीं है भाई द वे, लेकिन दिल्ली में भी है। तो ये सारी चीजों को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका आपस में संबंध है। हाँ, ये आतंकवादी गतिविधि है, और आतंकवादी गतिविधि इसके कहां तक कार गए हैं, इसको अनर्थ किए जाने की जरूरत है। उमेश जी, लक्ष्मीकांत जी ने जो बात कही है, क्या उसी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या आपकी राय से कुछ इतर है? आपको लगता है कि नहीं, हाँ क्योंकि अब चुनाव है तो हो सकता है कि वो भी एक बड़ा निशाना हो सकता है या टारगेट हो सकता है? कैसे देखते हैं आप उमेश जी? नहीं, ये कहना गलत होगा कि ये चुनाव है इसलिए ये गतिविधियां हो रही हैं। आतंकवाद, जो लोग आतंकवादी हैं उनका ना कभी कोई समय होता है और न वो कोई चीज देखते हैं, बल्कि आगे का प्लान लेके चलते हैं ताकि कोई बड़ा इवेंट अगर होने वाला हो ऐसी जगह पे वो आतंकवादी घटनाएं करें जिसका असर पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैले। मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करना चाहूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ जब भी एटीएस या दिल्ली की स्पेशल ब्रांच कोई कार्रवाई करती है, ये कार्रवाई कोई 1 या 2 दिन या 4 दिन की तैयारी का नतीजा नहीं होता है। ये महीनों महीनों चलने वाला ये सिलसिला है, जिसमें कि उनके खून भी लिए जाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज लगातार चेक की जाती है। के भी लोगों को गिरफ्तार किया है प्रयागराज से, रायबरेली से और लखनऊ से, इनके नंबर सर्विलांस से लेके, इनकी बातें सुन के, इनके पास तमाम असलहे बरामद हुए, तमाम इनके पास गोला बारूद बरामद हुए। तो इस घटना को इसी तरह से ये कहना कि चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये उचित नहीं है। आतंकवाद, तो जो भी लोग हैं आतंकवादी, वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि जब भी कोई मेगा इवेंट या कोई इस तरीके की किसी देश में, किसी प्रदेश में बड़ा आयोजन होने वाला हो, उस आयोजन में अगर वो विस्फोट या उस आयोजन में अगर कोई वो आतंकवादी घटना करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा। एटीएस, यूपी एटीएस, दिल्ली की स्पेशल ब्रांच, ये सब वास्तव में बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसको इतना स्मूथ ढंग से इस पूरे आरोपों को अंजाम दिया है। और ये भी अभी निकल के आया है कि इसमें एक आतंकवादी ऐसा है जिसको कुवैत और के रास्ते भेजा गया, पाकिस्तान प्रशिक्षण प्राप्त किया, पाकिस्तान से लौट के आया और लौट के आके जब भी कोई भीड़ भाड़ वाला इवेंट हो, यूपी में हो या और कहीं पे हो, तो उसमें वो किसी भी तरीके से इसको मौजूदा चुनाव से जोड़ के देखा जाना मेरे दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और एटीएस और स्पेशल ब्रांच वास्तव में इसमें दे डिजर्व टू बी अप्रिशिएटेड। उन्होंने बहुत नहीं, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और उनकी कार्यशैली पर तो कोई सवाल उठ ही नहीं सकता। सूर्यप्रकाश मैथिल जी, आप जवाब दें। मैं सूर्यप्रकाश मैथिल जी मुझे ये बताएं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सैफ खान और जो समाजवादी पार्टी के हमारे भाई साहब मदन जी बोल रहे थे बहुत सारी बातें कि जी ये तो सरकारी एजेंसियों का काम है। ये बात सच है कि सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही हैं और इसी का परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर शांति का वातावरण है। आज देश के अंदर यदि टेररिज्म रैंकिंग बढ़ना शांति का वातावरण होता है। सुन लीजिए, पहले टेररिज्म रैंकिंग जो है, सुन लीजिए, टेररिज्म रैंकिंग में रैंकिंग बढ़ती है हिंदुस्तान की, और आप कह रहे हैं शांति का वातावरण है। 42%। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई घटना होती है, जानकारी के मत बात किया करिए। 42% मोर टेररिज्म
रिलेटेड डेथ हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, सुन लीजिए, हवाओं में बात मत करिए। एसएटीपी का पोर्टल खोलिए और जानकारी देखिए कितने प्रतिशत जो है हमारे देश में जो है टेररिज्म बढ़ चुका है। झूठी रैंकिंग दिखा रहे हैं, ये झूठी रैंकिंग। अरे मैं अभी चैनल पर अनुरोध करूंगा, मैं चैनल पर अनुरोध करूंगा, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हवाई बाजों को जो है आप एसएटीपी की रैंकिंग दिखा दीजिए, वर्ल्ड टेररिज्म रैंकिंग हमारे देश की दिखा दीजिए, क्योंकि इनको किसी भी आंकड़ों से कोई मतलब होता नहीं है सिवाय चैनल पर बैठ के भाषणबाजी और झूठ बोलने के। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आपको आनी आप चाहिए। टेररिज्म रैंकिंग देखिए ना, आप हवाईबाजी क्यों करते हैं? उग्रवादियों को पनाह आप देते हैं। अरे साहब, आपने जो है आपने कहां कौन सी पनाह दे दी? आपने किया है। अरे टेररिज्म रैंकिंग कौन सी पनाह दे दी भाई, बताइए तो। अरे मैं बताइए ना कौन सी तालिबान को पनाह दे दी है, मुझे बताइए। चलिए, राहुल गांधी जी ने एक शब्द तालिबान के खिलाफ बोला, सोनिया गांधी जी ने एक शब्द तालिबान मैंने बोला, सुन लीजिए, सुन लीजिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की तरफ। अरे साहब सुन तो लीजिए, कहां तालिबान पे चले गए जो? वहां पर अरे सुन तो लीजिए, बोल लिया। आप लोग के कार्यकर्ता मारे गए थे ना, वो उग्रवादियों के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए तो आपको रही है। आज हर गली में, हर मोहल्ले में बम नहीं फट रहा है ना, इसलिए आपको परेशानी हो रही क्या है। बात करें, कुछ तो जानकारी लेके बात करिए। ऐसे जाहिलों की तरीके से मुझसे बात मत करिए बिना जाके जानकारी के। मैं तभी बोलता हूं और अनुरोध करूंगा, रुक जाइए, अनुरोध करूंगा आपसे कि आप जो है कुछ जानकारी लेके बात करें, हवाओं में नहीं। मैं आपको जानकारी दे देता हूं, सुन लीजिए, सुनिए, कान खोल के सुनिए। मैं समझ सकता हूं कि सिर्फ हवाईबाजी करने के अलावा आप कुछ जानते तो है नहीं। सुनिए सुनिए, इंडिया स्पेंड एनालिसिस की रिपोर्ट देख लीजिए, सुनिए। अरे आप सुन लीजिए, इंडिया स्पेंड एनालिसिस की रिपोर्ट देखिए, एसएटीपी साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट देखिए, वर्ल्ड टेररिज्म रैंकिंग की रिपोर्ट देखिए। मैं तभी कह रहा हूं, ऐसे जाहिलाना तरीके की जो बातें आप जो हैं, जो चैनल पे बैठ के करते हैं बिना किसी आंकड़ों के, बिना किसी जानकारी के। सीआरपीएफ क्या झूठ बोल रही है? एक मिनट में, तो आप ये कह रहे हैं कि सीआरपीएफ झूठ बोल रही है? रिपोर्ट करने वाले लोग, एक मिनट में, क्या सीआरपीएफ झूठ बोल रही है? अरे जवाब दो ना, क्या सीआरपीएफ झूठ बोल रही है? अरे सीआरपीएफ हमारे देश की जवान क्या झूठ बोल रहे हैं? ये बताइए। सीआरपीएफ हो चाहे सेना हो, चाहे कोई भी अर्धसैनिक बल हो, उन सबका मनोबल बढ़ा हुआ है। सीआरपीएफ ने, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सेंट्रल रिजर्व पैरा मिलिट्री फोर्स ने अभी 2017 में कहा है। अरे सुन तो लीजिए, आप बिना जानकारी, मनोबल बढ़ा हुआ है। सुनिए, मनोबल हमारी सेना का हमेशा से बढ़ा हुआ था। आप क्या बढ़ाएंगे मनोबल? हमारे सेना का मनोबल तब था जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। सेना का मनोबल तब से बढ़ा हुआ था जब 90,000 सोल्जर जो थे घुटनों के बल जो है बैठ गए थे। सेना का मनोबल तब से बढ़ा हुआ था जब पाकिस्तान के 5,000 टैंक जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। आप जैसी जाहिल जानकारी के लिए जो है, जो आप जानकारियां देते हैं, या बिना जानकारी जो जानते हैं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हवाईबाजी करने के अलावा कुछ और तो आता नहीं है। कुछ और जानकारी है जो आगे दे सकते हैं, इसी के लिहाज से तो बताइए। समझदारी, और मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे हवाई बातों जो है, अनुरोध करूंगा कि किसी आलिम ने जो है मेरे साथ डिबेट में बिठाया करें, ऐसे हवाई बातों के साथ नहीं। इतना रैंकिंग बढ़ गया। चलिए, अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा और ब्रेक के बाद आ जाइए, कुछ जानकारी लेके बात करिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से क्या इस समय जो गिरफ्तारियां हुई हैं आतंकियों की, उनका कोई कनेक्शन है? क्या वाकई में इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इसका क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है? और क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव इन आतंकियों के निशाने पर हैं? क्योंकि यह सवाल इसलिए है, लगातार जो गिरफ्तारियां हुई हैं उससे यह सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि माहौल बिगाड़ने की तो जो मंशा है वो सीमा पार से साफ तौर पर दिख रही है। और चूंकि चुनाव है, बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, इस वजह से भी ये निशाने पर हो सकते हैं। और ऐसे में अब क्या ये राजनीति के तौर पर भी इसको देखा जाए कि इसके साथ इसका जो सीधा संबंध है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये कितना इंपैक्ट करेगा उत्तर प्रदेश के चुनावों पर, इस पर लगातार चर्चा जारी है। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। मदन चौहान जी का मैं रुख करता हूं। मदन जी, क्यों लग रहा है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है? क्योंकि सब कह रहे हैं कि भाई अगर ये कार्रवाई एटीएस की तरफ से की गई है तो फिर उनको तो क्रेडिट मिल ही रहा है, ये कार्रवाई तो अनवरत है, पूर्व आईपीएस अधिकारी भी कह रहे हैं। मदन चौहान जी।
मदन चौहान जी, चलिए मदन जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और खासतौर से क्या ये बातें इस तरीके से हो सकती हैं कि कोशिश कर रहे हैं वो क्रेडिट लेने की कोशिश, बहुत सारी बातें यहाँ पे सैफ जी ने उठाई, उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। घटना होती है, अगर मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो जाए तो सरकार की ओर सभी लोग ये कहते हैं कि सरकार साहब नाकामी है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो अगर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ पूरे देश में, इतने आतंकवादी पकड़े गए, जो पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है, तो गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि साहब ये हमारी सजगता का परिणाम है या हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी तैयारी का, उनकी सजगता का परिणाम है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात है। आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनके कनेक्शन साबित, ढेर सारी मात्रा में गोला बारूद असलहे बरामद हुए, उनके पास से ये भी प्लान बरामद हुआ कि वो किसी बड़ी मीटिंग में या बड़े किसी वीआईपी विजिट के दौरान कोई धमाका कर सकते हैं। जब ये सभी बातें के सामने आ रही हैं तो किसी एक स्टेट की बात नहीं है, ये कई स्टेट्स में ये कार्रवाई हुई है, यूपी में हुई, महाराष्ट्र में हुई, दिल्ली में हुई, और सबका एक तरीके से आपस में तारतम्य बना हुआ है और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो किसी को ये कहने का कोई, मेरी समझ से ये हक नहीं है कि कोई इसका श्रेय ले रहा है। गवर्नमेंट की एजेंसीज ने अगर कोई कार्रवाई की है तो गवर्नमेंट की सफलता तो मानी ही जाएगी। अगर किसी घटना के होने पे सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं लोग, तो अगर सरकार की किसी एजेंसी ने अच्छा काम किया है तो सरकार की सफलता तो ये है ही है। सैफ जी, अगर रैंकिंग आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है, तो डिस्क्रेडिट अगर किसी चीज के लिए कर रहे हैं तो फिर जो हो रहा है उसका क्रेडिट तो फिर गवर्नमेंट लेगी, उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इनको इसका फायदा नहीं लेना चाहिए, इस पर तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर एक चीज का डिस्क्रेडिट दे रहे हैं तो दूसरी चीज का क्रेडिट तो फिर गवर्नमेंट लेगी, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए मैं आपको यही फिर ये जो बता रहा हूँ कि अभी मुझे फिर आश्चर्य होता है अभी जो, क्योंकि हर स्टेट में, अभी महाराष्ट्र का भी नाम लिया जो है आपके सामने, जो है जाहिर सी बात है हर जगह हर स्टेट में हुआ, दिल्ली का भी जो है जॉइंट ऑपरेशन था ये। तो ये जो कामयाबी है ये उस एजेंसी की है जिन्होंने इतनी मेहनत की है इन टेररिज्म को जो है, टेररिज्म के ऊपर जो है लगाम लगाने में, वो आज से नहीं पहले से करते आ रहे हैं। मगर ये जो क्रेडिट लेने का काम है, ये आजकल जो श्रेय लेने का काम जो शुरू किया गया है या दिखाया गया है, उसका जो श्रेय लेने का काम है, मुझे लगता है ये श्रेय लेने का काम जो है उनको जो डिजर्व करते उनको देना चाहिए, ना कि अपनी सरकारों के ऊपर मोड़ लेना चाहिए। अभी जैसे एग्जांपल दिया था महाराष्ट्र का, हम ये कहने लगे हमारी सब महाराष्ट्र में सरकार है, हमें इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए, पर ये क्रेडिट उनको एटीएस और हमारे जवान जो हमारी पुलिस है उनको मिलना चाहिए इस कामयाबी के लिए, जो आज से नहीं पहले से इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन पे लगे हुए होते हैं, पहले से सर्वेलेंस पे लगे हुए होते हैं ऐसे लोगों को टारगेट करने में। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं जीशान की बात करूं तो पुलिस के स्टेटमेंट अगर आप ये देखेंगे तो पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा ये मस्कत के थ्रू जीशान जो है पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान में किसी फार्म हाउस में उसने ये ट्रेनिंग प्राप्त की, वो भी पाकिस्तान के किसी जो एक्स प्रोफेशनल या पाकिस्तान के जो आर्मी वाले हैं उन्होंने उसको वेपन से लेके यानी बंदूकों से लेके और आईईडी यानी लाइव इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग ली। पूरे 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जीशान वापस जो है मस्कत आता है, मस्कत के बाद जो है हमारे हिंदुस्तान आता है। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग जो है उसे प्रोवाइड की गई थी, वो भी पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से जो है एक फार्म हाउस में जहां इनको जो है ट्रेन किया जाता है। तो ये सब ट्रेनिंग और ये सब जो फाइंड आउट करने के लिए जो है ये हमारी एजेंसीज आज से नहीं बहुत पहले से लगी हुई होती हैं। अब हमारी एजेंसीज ने कामयाबी आज जैसे एटीएस ने ये सब जो है कामयाबी ली है, ऐसी हर स्टेशन हर टाइम टू टाइम जो है जब भी ऐसी चीजें हुई हैं, एटीएस हुई या हमारी पुलिस हुई, वो ऐसे ही अपनी कामयाबी। चलिए आपकी इस बात पर सूर्य प्रकाश जी कुछ रिएक्ट करना चाहें? ठीक है सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं लक्ष्मीकांत जी से एक रिएक्शन लेता हूं पहले। काम जो है मुझे लगता नहीं कि किसी भी सरकार, ठीक है आप लोग को सबको मैं रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश से 3 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी, यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को अरेस्ट किया है। ये बड़ी और अहम खबर, प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़ से ये आतंकी पकड़े गए हैं। 3 और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी है, मोहम्मद जमील को रायबरेली के ऊंचाहार से अरेस्ट किया गया है। प्रतापगढ़ के महेशगंज निवासी इम्तियाज को अरेस्ट किया गया है और 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़ से ये तीनों आतंकी पकड़े गए हैं। बड़ी जानकारी है, बड़ी कार्रवाई की गई है।
यूपी एटीएस ने 3 और संदिग्धों को अरेस्ट किया है। बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर है। प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़ से ये आतंकी पकड़े गए हैं। बेहद अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 3 और संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। तो 3 और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं और आज इसी पर चर्चा लगातार कर रहे हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश चुनाव इन आतंक है। लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। क्रेडिट और डिसक्रेडिट, अगर कोई सफलता मिलती है तो फिर उसका क्रेडिट गवर्नमेंट को क्यों नहीं मिलना चाहिए, और अगर असफलता हो रही है तो फिर उसका डिसक्रेडिट भी क्यों नहीं? किस तरीके से इसको आप देखते हो? और अभी 3 और गिरफ्तार किए गए हैं। लक्ष्मीकांत जी। हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो मुखिया होता है, क्रेडिट डिस्क्रेडिट उसी के हाथ में आता है। बहुत सी एजेंसीज गवर्नमेंट की होती हैं, उसमें एटीएस भी है, एंड वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि हो सकता है इसमें इनपुट आईबी का भी रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आया हो। आईबी भी इस सब में काम करती रहती है। तो बहुत सारी एजेंसीज जब काम करती हैं तो एक रिजल्ट सामने आता है, तो उस रिजल्ट को कोई तो बताएगा, तो मुखिया ही बताएगा, और कौन बताएगा? हर आदमी जा के, हर सिपाही थोड़े ना आपको बताएगा, मीडिया को बताएगा, कि पेपर वालों को बताएगा, कि पब्लिक को बताएगा कि आज हमने ये किया, हमने वो किया। एक नट रिजल्ट सामने आया, वो रिजल्ट उसका मुखिया बताएगा। और मुखिया कौन है? गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट में जनरली जो भी होता है वो बताता है, या तो प्रमुख सचिव गृह या सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, या मुख्यमंत्री बताएंगे, और कोई तीसरा है नहीं इस प्रकरण में। तो कुल मिलाकर के जो बात है वो क्रेडिट डिस्क्रेडिट से ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात की है कि हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना टल गई, और इसका श्रेय निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा एजेंसियों को जाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब रही बात इसके कि इस तरह की घटनाओं का समय और असमय क्या स्थिति है, तो ये बहुत सीधे पॉइंट पे टारगेट करना चाहते हैं, जहां मैक्सिमम एक बार दीपावली के बम ब्लास्ट हुए जी, तो वो तो कोई चुनाव नहीं हो रहा था, ये थे मैक्सिमम इंजरी इंफ्लिक्ट करना सोसाइटी को। अभी देखिए आपका दशहरा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रही है, इसी के बाद बहुत सारे त्योहार भी सामने आने वाले हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके यदि उन लोगों ने टारगेट कर रखा था, हम अपने पुलिस एजेंसियों ने सोचा होगा, कार्रवाई की होगी, कितनी मेहनत पड़ी होगी, वो सारा क्रेडिट कोई मतलब नहीं बनता है कि राजनीति में हम हर चीज को घिसड़े। राजनीति अपनी जगह राजनीति है, और यह कार्रवाई अपनी जगह है। इस हमको बहुत ही पायस तरीके से देखना चाहिए। अपने एजेंसियों को बाकायदे है बात हम सबको, बाकी जिसने बताया वो कोई तो बताएगा ही, और ये यही कहेगा कि हाँ, जैसे मान लीजिए जिले में कोई कार्रवाई होती है तो एसपी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो एसपी तो बताता है कि हाँ हमारा ये हुआ ये हुआ। तो इसका थोड़े मतलब कि जो सिपाही जो सबसे पहले था उसको पहले कह दिया जाए कि भाई तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। तो ये संभव नहीं है। चीजों को हमेशा एक सिस्टम के तहत बताया जाता है। तो यदि गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अजीब सी बात है, ये तो बस सामान्य सी बात है। दैट इज लाइक दैट। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए आयुष भाई, आशा करता हूं जिस प्रकार से मैंने सबको सुना, सैफ खान जी भी मेरे को सुनेंगे और मदन जी भी मेरे को सुनेंगे, क्योंकि बीच में टोका टिप्पणी ना मैंने की है ना ये करेंगे। मेरे को पूरी बात रखने का मौका दें। देखिए आयुष भाई, जिस प्रकार से अभी लक्ष्मी नारायण जी ने और मेसी ने बताया कि देश के अंदर जो दिल्ली पुलिस है चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस है, उनके साथ देश की सुरक्षा में सम्मिलित सभी एजेंसीज लगी है, चाहे वो आर्मी इंटेलिजेंस क्यों ना हो, चाहे वो आरबी क्यों ना हो, आईबी क्यों ना हो, चाहे वो रॉ क्यों ना हो। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इतिहास में जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तब सुरक्षा बलों का मनोबल किस प्रकार से तोड़ा गया था। कहा गया था कि कांग्रेस की उस समय की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी पूरी रात आंसू बहाती रही और बाल्टियां भर गई आंसू बहाकर कि हाय बेचारे बच्चे मार दिए गए, और जब बाद में कोर्ट का डिसीजन आया तो उनको फांसी और उम्र कैद। देखिए ये जो बात है ये बिल्कुल सच है कि हमारे देश की सेनाएं, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी कभी भी कम नहीं रही, कमतर नहीं रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक सिंहों के झुंड का नेतृत्व एक भेड़ को दे दिया जाता है तो वो सिंह भी भेड़ों की तरह ही जो है कार्य करते हैं। प्रशासन और शासन और सुरक्षा एजेंसीज को जब खुला हैंड, फ्री हैंड भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारों ने दिया है, तभी आज ये रिजल्ट्स हैं कि गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ पे आज बम नहीं फट रहे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जब ब्लास्ट हुआ था गोपाल दास बिल्डिंग के पास में, सिविल ब्लास्ट हुए थे, तो उसमें गोपाल दास बिल्डिंग के पास मैं भी बचा था, मेरी गाड़ी में भी ब्लास्ट हुआ। तो वो समय था जब एक डर लगता था कि कब किस गाड़ी से ब्लास्ट हो जाए। आज जब 2008 में भारत की जमीन पर हमारे
भारतीयों को रौंदा गया था, उसका जवाब किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया है, यह भी ऐतिहासिक है। ये भारतीय सेनाओं, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज का मनोबल बढ़ाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री हैंड दिया है। पहले स्टोन प्लेटर्स स्टोन मार मार के भारतीय सेनाओं को घायल करते थे और हमारे सैनिक हाथ बांध के खड़े रहते थे, और आज कोई आंख तो उठा के देखे भारतीय सेना पे, कोई आंख तो उठा के देखे सुरक्षा एजेंसी पे, उनको उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, उनको उठा के सलाखा में पीछे डाल दिया जाएगा। ये है आज का भारत। आज के भारत में नरेंद्र मोदी जी हमारे सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट के ध्यान देते हैं, उनके खाने का ध्यान देते हैं, उनके रहने सहने का ध्यान देते हैं, उनकी आधुनिकीकरण का ध्यान देते हैं। इनकी तरह नहीं कि इटली से आ जाएंगे केजीबी के और रशिया से आ जाएंगे केजीबी के एजेंट और भारतीय कार्यालयों में बैठ जाएंगे एजेंट बनकर। ये सब इतिहास के गर्भ में है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन हमने वो व्यवस्था दी है, हमने वो इस समय में वो माहौल दिया है कि सुरक्षा एजेंसीज अपना कार्य कर सकती हैं। हमने अपनी सुरक्षा एजेंसीज को जो जंजीरों में बांध रखा था वो बंधन खोले हैं। यही कारण है कि आज पिछले 7 साल में आप देख लीजिए इक्का दुक्का कुछ हुआ होगा, अन्यथा आज भारत बिल्कुल शांत है। और ये जो बोल रहे थे ना कि टेररिस्ट जो रैंकिंग है, एक रैंकिंग मेरे पास में भी है जिसमें 9वें नंबर पे है इस समय में देश हमारा। तो रैंकिंग की क्या बात करते हैं आप ये बताइए पिछले 7 साल में ब्लास्ट कहां हो गया, आप ये बताइए कितनी घुसपैठ हो गई, आप ये बताइए कि भारतीय सेनाओं ने और भारतीय एजेंसी ने कितना अरेस्ट किए। पिछले 50 साल 60 साल 70 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना इस ठीक है, 5 चलिए साल में अब सैफ जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। सुरक्षा में और भारी सुरक्षा में काम हुआ है। ठीक है, चलिए सैफ जी जवाब देंगे। हवाई जहाज लाने की बात हो चाहे वो नहीं ठीक है, और ये सब सरकारें करती है। सुन लिया मैंने आपका भाषण जो है। बिल्कुल, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सुरक्षा के साथ कोई सरकार नहीं, कोई सर नहीं है। दिल्ली पुलिस के ठीक है, बारे में आपको ठीक है, बताना चलिए ठीक चाहता है, हूं, दिल्ली पुलिस ठीक है। के सैफ अंदर खान इस समय में नहीं, जनता चुनती ही इसीलिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जनता इसीलिए चुनती है कि आप सुरक्षा मुहैया कराएं, यही प्रायोरिटी है। प्रकाश मैथिल जी हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ठीक है, मैंने पूरा समय दे दिया, आपको नहीं किया। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपको किसी की पूरा समय मिल, अब देखिए रिपीटिशन है, अब रिपीटिशन हो रहा है आपकी बात का, ठीक है, हो गया। कर रहे थे फॉलो 7 साल में ब्लास्ट का हुए, अरे सुन तो लीजिए, फिर घबरा गए, आपको दर्द हो रहा है, घबरा गए ना, बिरादर अरे फिर घबरा गई है, इनको बोलिए अपना टेप ठीक बंद है, करें। नहीं मैथिल जी भाई आप सुन नहीं जी, देखिए हो गया भाई, आपने अपनी बात रख ली ना। अब बताना चाहता हूं जो ये बैठे हुए चैनल पे कह रहे हैं पिछले 7 साल में ब्लास्ट कहां हुआ, मुझे लगता है पुलवामा ये भूल गए कि होम मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने उन जवानों को हेलीकॉप्टर जो है वो मना कर दिया था, तभी जाके, और स्कूलों में उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में ये टेस्ट वगैरह रेड अलर्ट चल रहे थे, जब ये चीजें हो रही थी तब गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया था उनको, उन जवानों को हेलीकॉप्टर के लिए, वरना ये शायद आज पुलवामा में होता ना। और ये पिछले 7 साल में पहला हुआ है। आपकी पहली बात का जवाब, दूसरी बात का जवाब दे रहा हूं, रुक जाइए, आपने टेप रिकॉर्डर बंद करिए साहब, जो है शर्म आनी चाहिए। 4000 से ज्यादा हमारा जवान शहीद हो चुका है हमारे देश में, और ये बैठे हुए चैनल पे भाषण दे रहे हैं। अरे चुप रहिए ना, जानकारी कहां रखते हैं आप? 4000 से ज्यादा हमारा जवान शहीद हो चुका है। सुनिए, जब से आपकी सरकार आई है, हमारे 4000 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। क्या इसका क्रेडिट भी आपको देना चाहिए, या माला पहना इस चीज के लिए आपको जो है? अरे शर्म आनी चाहिए आपको जो है। चुप रहिए, 4000 जो है जवान शहीद हो चुके हैं। और अपनी नेपाल सिंह किसके सांसद थे जो कहते थे जवान जो है पैदा इसलिए होता है कि शहादत पेश हो उसकी? आपके सांसद थे रामपुर के पूर्व, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट है, हमें मत दिखाइएगा, ये हमें मत पता है। 4000 से ज्यादा जवान शहीद हो गया और यहाँ पे बैठ के कह रहे हो कि कहां हो गए केसेस जो है। दूसरी आपकी बात, जो स्टोन पेटलर्स की बात कर रहे थे, और सुन लीजिए, उसको स्टोन पेटलर्स बोलते हैं। पहले ना थोड़ा सा सही भाषा भी सही इस्तेमाल करिए। और आपके राजनाथ सिंह जी, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, सुन लीजिए, कहते लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और कितने स्टोन पेटलर्स जम्मू एंड कश्मीर में छोड़ते हैं और बैठ के भाषण देते हैं आप चैनल पे। क्या राजनाथ सिंह को बोलेंगे आप? जो है कितने स्टोन, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। 200 से ज्यादा स्टोन पेटलर्स छोड़ देते हैं। हमने हटाई 370। अरे साहब, किसने छोड़े थे स्टोन पेटलर्स? अरे मैं किसने छोड़े थे स्टोन पेटलर्स? आपके नेता। अरे किसने छोड़े थे स्टोन पेटलर्स? हम लोगों ने। अरे वापस अटक गए ना, घबरा गए।
यही तो मैं चाहता हूं कि देश जो है देखे। स्टोन पेटलर्स को राजनाथ सिंह जी ने कहा था इन बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, और स्टोन पेटलर्स आपकी सरकार थी इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में, उनको छोड़ा था और आप यहां बैठ के भाषण दे रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को बोलिए ना जाके ये कि क्यों स्टोन पेटलर्स को छोड़ दिया। यहां चैनल पे बैठ के भाषण देने से नहीं होता है, शर्म आनी चाहिए आपको। 4000 से ज्यादा जवान हमारा शहीद हो गया है और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कुछ तो जानकारी लेके बात क्या करिए जो है। आप जैसे लोग बिना जानकारी के, मैं फिर चैनल का अनुरोध करूंगा किसी आने किसी जो जानकार को बिठाएं, ऐसे लोगों को बिठाते हैं जिनको कोई जानकारी ही नहीं होती, तो बहुत अफसोस की बात होती है। और सुन लीजिए पहले मैं तभी कह रहा हूं, जाके पहले राजनाथ सिंह जी से बोलिएगा कि स्टोन पेटलर्स क्यों छोड़ दिए, उनको ये क्यों बोल दिया कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, जाके बोलिए ना पहले। अगर आप में वो इतना वो है लेवल और जो बोल सकते हैं, तो जाके अपने राजनाथ सिंह जी को बोलिएगा, हमें मत बोलिए। सुन लीजिए, अब मैं अगर ये क्रेडिट लेने का काम करूं, सुनिए, अगर मैं अब आप लोगों की तरह ये क्रेडिट लेने का काम करूं, तो मैं ये बोलूंगा वाह वाह साहब हमारी सरकार थी, हमारे जवान जो गए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वाह साहब वाह हमारी सरकार थी 5000 टैंक्स जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, वाह साहब हमारी सरकार थी 5000 टैंक्स जो है पाकिस्तान के ब्लास्ट कर दिया गए, हमारी सरकार थी साहब जो है कि हाँ जो है जवान जो है वहां पे कराची तक और जो है पहुंच चुके थे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। वाह साहब ये तो हमारी कामयाबी। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? शर्म आनी चाहिए आपको जो है, शर्म आनी चाहिए। और रही भी क्रेडिट लेने की बात, मैं बताता हूं क्रेडिट लेने का अब अपना आप टेप रिकॉर्डर फिर शुरू कर दिए हैं। अभी मुझे आप जो है चैनल पे ये बता रहे थे बीच में मत बोलिएगा, थोड़ा जो है मैं चाहता हूं कि बीच में मत बोलिएगा, पर अब आप जो है उसको खुद फॉलो कर लीजिए। अरे जो बोलते हैं खुद फॉलो तो कर लो, अरे जो बोल रहे हैं खुद फॉलो कर लो साहब। अपना टेप रिकॉर्डर बंद करिए और अपना जो बोलते हैं आप जो ना सुनिए, जिस चीज का भाषण देते हैं और जो बोलते हैं दूसरों को कि फॉलो करें, वो खुद को फॉलो कर लिया करिए। आप मुझे उसका उत्तर अरे साहब बीच में अपना टेप रिकॉर्डर बंद कर लीजिए। दूसरी चीज मैं आज एंकर साहब से अनुरोध करूंगा कि इन तक जो है टेप रिकॉर्डर बंद करवाएं। और रही श्रेय लेने की चीज, तो यूपी डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर ने जब ये डिक्लेयर कर दिया है कि हमने इतनी बड़ी कामयाबी वो की है, तो उसका श्रेय आप क्यों ले रहे हैं? यूपी लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी डायरेक्टर जनरल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेटमेंट्स दे चुके हैं अपनी जो है, तो ये उनका श्रेय हुआ, वो उन्होंने दिया। जो बोलते हैं ना कि हेड जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कुछ ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। मैं फिर ये अनुरोध करूंगा कि जवानों की कामयाबी जो है या पुलिस की कामयाबी जो है वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए ना करें, बल्कि शर्म आनी चाहिए। 4000 से ज्यादा जवान हमारे देश में शहीद हो चुका है साहब जो है। ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी मुझे बताइए, 3 और आतंकियों की अभी गिरफ्तारी हुई है, क्या वाकई में अभी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत आप यहां पर देख पा रहे हैं? ये प्रोसेस जो अभी चल रहा है, अभी जो जानकारी सामने आई 3 और गिरफ्तार हुए हैं आतंकी। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये मामला 2, 4, 5, 6 लोगों के बीच नहीं सिमटता है। इसके तार बहुत लंबे होते हैं, किसी को कोई टास्क मिलता है, ये सब स्लीपिंग मॉड्यूल्स होते हैं, किसी को कोई टास्क मिलता है, किसी को कोई दूसरा टास्क मिलता है। तो यदि कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी तो इसमें अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी और निश्चित रूप से इसके तार बहुत दूर तक जाएंगे और इसमें कई लोग आएंगे इस पूरे केस में जिनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। और इस प्रकरण को बीच में अब छोड़ने का मतलब नहीं है, इसे पूरे अंत तक बिल्कुल अनर्थ करना है, बिल्कुल लास्ट व्यक्ति तक हमें पहुंचने की जरूरत है, ताकि फिर भविष्य में इस तरह के घटनाक्रम को कोई अंजाम देने की सोच भी ना पाए। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खुशी की बात है कि आज भी 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं और मैं चाहूंगा कि मतलब इसमें और भी जल्दी गिरफ्तारियां हो जाए ताकि ये पूरा रैकेट अनर्थ हो जाए। एक बार रैकेट अनर्थ हो जाएगा तो जितने भी सामने आ जाएंगे तो उन सबका कम से कम मनोबल टूटेगा और पूरे सिस्टम का जो ये आतंक सिस्टम फैला रखा है की जरूरत है, ताकि फिर भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, इस तरीके से गिरफ्तारियां आतंकियों की हो रही हैं, उसके कनेक्शन अभी और कहां तक जुड़ेंगे, इसके लिए अभी और जो कार्रवाई हो रही है उनका इंतजार करिए। लेकिन हाँ, चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसलिए इसको उसके साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है और अलर्ट पर एजेंसियां भी हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।